गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करने के मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन से प्राप्त फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहली स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ओनली पी एंड क्यू एंड नो एक्स वाई जेड, यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ P और Q है और X Y Z नहीं है। उसका फॉर्म होगा F ऑफ P Q इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल हम इस तरह से दे सकते हैं Z इज इक्वल टू AX प्लस BY प्लस C, जहाँ पे A और B जो है हमारे वो F ऑफ A B इज इक्वल टू 0 रिलेशन से कनेक्टेड है। यानी P इज इक्वल टू डेल Z अपॉन डेल X और डेल Z अपॉन डेल X इज इक्वल टू A एंड Q इज इक्वल टू डेल Z अपॉन डेल Y इज इक्वल टू B। तो इस तरह से P इज इक्वल टू A और Q इज इक्वल टू B जब हम इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इक्वेशन 1 मिल जाती है। अब हम इक्वेशन थर्ड से B की वैल्यू A की फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। सपोज B इज इक्वल टू फाई ऑफ A। अब हम B की जगह फाई ऑफ A पुट करते हैं तो हमें कंप्लीट इंटीग्रल मिल जाता है, यानी Z इज इक्वल टू AX प्लस फाई ऑफ A डॉट Y प्लस C। ये हमारा कंप्लीट इंटीग्रल है। जनरल इंटीग्रल निकालने के लिए हम C इज इक्वल टू साई ऑफ A लेते हैं, जहां पर साई जो है वो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो हमारा कंप्लीट इंटीग्रल वाली जनरल इंटीग्रल के लिए हम C इज इक्वल टू साई ऑफ A लेते हैं, तो Z इज इक्वल टू AX प्लस फाई ऑफ A इंटू Y प्लस साई ऑफ A इक्वेशन हमें मिलेगी। अब हम इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू A डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो हमें क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन Z का करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू A तो 0 और यहाँ पे X प्लस फाई डैश ऑफ A इंटू Y प्लस साई डैश ऑफ A। अब इक्वेशन 5 और 6 में से हम A को एलिमिनेट करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वही हमारा जनरल इंटीग्रल होगा दी हुई इक्वेशन का। सिंगुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ कौन सी है, ये वाली, ये Z इज इक्वल टू AX प्लस फाई ऑफ A Y प्लस C। इस इक्वेशन का हम विद रिस्पेक्ट टू A और फिर एंड C से डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे। 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस फाई डैश ऑफ A Y एंड 0 इज इक्वल टू 1। अब हम इक्वेशन 5, इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 से A और C को एलिमिनेट करेंगे तो हमें सिंगुलर इंटीग्रल प्राप्त होगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि इक्वेशन हमें दी गई है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए ये इक्वेशन जो है F ऑफ P Q इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म की है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा Z इज इक्वल टू AX प्लस BY प्लस C, जहाँ पे A और B हमारे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रिलेशन से कनेक्टेड है। तो यहाँ से जो B की वैल्यू है वो होगी अंडर रूट 1 माइनस A स्क्वायर। तो हमारा कंप्लीट इंटीग्रल होगा, इक्वेशन 1 में हम B की जगह इस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो क्या जाएगा, Z इज इक्वल टू AX प्लस अंडर रूट 1 माइनस A स्क्वायर इंटू Y प्लस C। जनरल इंटीग्रल निकालने के लिए हम C की जगह साई ऑफ A लेते हैं, यह जाएगा Z इज इक्वल टू AX प्लस अंडर रूट 1 माइनस A स्क्वायर Y प्लस साई ऑफ A।
इक्वेशन थर्ड का हम विद रेस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमें ये हो जाए z इज इक्वल z का करेंगे तो 0, और विद रिस्पेक्ट टू ए करेंगे तो यहाँ यहाँ x आएगा, नॉट a, x प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर इंटू वाई प्लस आई डैश a। तो जनरल इंटीग्रल जो है वो हमारा इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से जब हम a को एलिमिनेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा। इस तरह से हम इक्वेशन से कंप्लीट इंटीग्रल और जनरल इंटीग्रल निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, सॉल्व पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी क्यू। आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये इक्वेशन भी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट की है, यानी एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, वेयर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन ए बी। रिलेशन से हमारे ए और बी कनेक्टेड हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस एन ए बी प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं कि b इज इक्वल टू एन ए प्लस माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ a स्क्वायर आप a कॉमन ले लीजिए, और पूरे में से a कॉमन लेके आप इसको यहाँ रख सकते हैं, और फॉर्म हो जाएगी हमारी b इज इक्वल टू एन प्लस माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 इंटू a। अब हमारा कंप्लीट इंटीग्रल होगा, यहाँ पे हम इस इक्वेशन में b की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एन प्लस माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 ए वाई प्लस सी। जनरल इंटीग्रल के लिए हम c की जगह क्या लेते हैं, शाई ऑफ a, और यहाँ शाई ऑफ a पुट कर देते हैं, तो z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एन प्लस माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 इंटू ए वाई प्लस शाई ऑफ a। अब इक्वेशन थर्ड को हम विद रिस्पेक्ट टू a डिफरेंशिएट करते हैं, तो 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस एन प्लस माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 प्लस आई डैश ऑफ a। जनरल इंटीग्रल निकालने के लिए हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से a को एलिमिनेट करते हैं। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म 1 वाले इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।